दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, कोरोना को लेकर भारत में बीते 24 घंटों में हर तीसरे मिनट में 2 कोरोना मरीजों की जांच गई है। 57,982 टोटल पॉजिटिव केस नए सामने देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान। कोरोना के मैं ताजा आंकड़े तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में 2 नई बातें सामने आई है। आखिर कोरोना संक्रमित होने पर सबसे पहला लक्षण शरीर में कौन सा दिखाई देता है, ये भी पता चला। इसके अलावा भी वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो 3 वैक्सीन का जिक्र किया गया था, उसमें भी एक अपडेट निकल कर आ रहा है। एक एक करके कोरोना से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे दोस्तों कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में पिछले 24 घंटों में हर तीसरे मिनट में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन आंकड़ा यही है। भारत में कोरोना से मौत होने वाले लोगों का आंकड़ा कुल 50,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि कुल संक्रमित 26 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो भारत में कुल संक्रमित केस 26,51,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 6,79,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 19,20,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कुल मरने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 51,000 से ऊपर पहुंच चुका है। कोविड-19 इंडिया.org के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यही अपडेट चल रहे हैं। सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में 5,95,000 संक्रमित है, तमिलनाडु में 3,38,000 और भी कुछ ज्यादा लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही और एक अपडेट आप आंकड़े को लेकर देख सकते हैं कि भारत में कोरोना की टेस्टिंग 3 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। एक राहत की बात यह दोस्तों की डेथ रेट भी 1.93% हो चुका है, थोड़ा कम हुआ है, तो ये राहत की बात है। इसी बीच कुछ और अपडेट्स को जानते हैं फटाफट से, जहां आप देख पा रहे कि अभिनेता दिलीप कुमार के 2 भाई कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, अस्पताल में भर्ती हैं अब वो। जी हाँ, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के 2 भाई एहसास खान और असलम खान की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब वे अस्पताल में भर्ती हैं। सांस लेने में दिक्कत महसूस होने के बाद अब एहसान जिनकी उम्र 90 साल है और असलम जिनकी उम्र 88 साल है, शनिवार देर रात से लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। ये दोनों दिलीप कुमार से अलग रहते हैं। उन दोनों का डॉक्टर जलील पारकर इलाज कर रहे हैं। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं आपकी, एक और टीएमसी विधायक की कोरोना से जान चली गई है। ममता बनर्जी की पार्टी से ये दूसरी मौत है। जी हाँ, आपको बता दूं कोरोना वायरस का कहर अब इतना खतरनाक हो गया दोस्तों कि अब इससे मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक समरेश दास की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। ममता बनर्जी की टीएमसी के विधायक समरेश दास 74 साल की, जिनकी उम्र है, 18 जुलाई को कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने के 1 महीने बाद ही सोमवार की सुबह साल्ट लेक अस्पताल में इनकी मौत हो गई। समरेश दास पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे टीएमसी सदस्य हैं, जिनका निधन कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। इससे पहले कोरोना की वजह से ही जून में 3 बार के पार्टी विधायक और कोषाध्यक्ष तमनोस घोष की भी 60 साल की उम्र में निधन हो चुका था। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना संक्रमित होने पर आखिर सबसे पहला लक्षण यानी कि सबसे पहला बदलाव हमारे शरीर में क्या दिखाई देता है, इसके एक क्रम की सीरियल नंबर की पहचान हुई है सिम्टम्स की। आइए मैं आपको बता दूं वैज्ञानिकों की शोध में क्या बड़ी कामयाबी मिली है। कोरोना को लेकर अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अब कोरोना के लक्षणों का एक क्रम भी पहचाना है, जिसकी सहायता से ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किसी व्यक्ति में कोरोना है या नहीं। क्रम का मतलब तो आप समझ रहे हो ना दोस्तों, जैसे पहले सर दुखना, फिर जुकाम होना, फिर खांसी चलना, फिर पेट दर्द होना, एज एक सीरियल। हालांकि ये जो मैं आपको ये तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्रम सही नहीं है, लेकिन ऐसे एक सीरियल की पहचान हुई है, जिसमें सबसे पहला सिम्टम कौन सा होगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ऐसे। तो ऐसे में अगर वही सीरियल किसी व्यक्ति में दिख रहा है, जाहिर सी बात है वो कोरोना से पॉजिटिव है, राइट। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या बात सामने देखने को मिली है। जी हाँ, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बताए गए लक्षणों का एक क्रम तैयार कर लिया। शोधकर्ताओं के कोविड-19 के लक्षणों के क्रम के बारे में जो जानकारी दी है वो इस प्रकार से है कि अगर कोई शख्स कोरोना से संक्रमित है तो सबसे पहले उसे बुखार महसूस होगा, ठीक है ना, सबसे पहले बुखार चलेगी, उसके बाद खांसी, फिर मांसपेशियों में दर्द होगा, फिर जी मचलाना, फिर उल्टी और फिर दस्त जैसे लक्षण नजर आने लगेंगे। यानी कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 में कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे पहले आप समझ रहे हो ना, बुखार आएगी सबसे पहले, उसके बाद खांसी, फिर मांसपेशियों में दर्द होगा, शरीर आम्यो रहे, मतलब जहां दर्द होगा जशान रही, उसके बाद दोस्तों जी मचलाएगा, उसके बाद उल्टी होगी, फिर दस्त जैसे लक्षण सामने देखने को मिलेंगे। ये सीरियल आने के बाद पता चल सकेगा कि कोई शख्स कोरोना से संक्रमित है, उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि दोस्तों क्रम पता चलने से इस बीमारी को समय से पहले भी नियंत्रित किया जा सकता है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध लेखक पीटर कुन का कहना है कि इस क्रम की मदद से विशेष तौर पर यह जानना आसान हो जाएगा कि हम कोरोना जैसी फ्लू बीमारियों से कब पार हो जाएंगे। तो ये एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में बहुत ही अच्छी कामयाबी मिली है। चलिए साथ ही और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में जारी रहेगा लॉकडाउन या फिर मिलेगी छूट, इस पर भी आज कोई आदेश जारी हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी। लेकिन जरा देखिए जस्ट नाउ अभी का एक बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ चुका है। खबर दोस्तों की बिहार में लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। 30 जुलाई को जो आदेश जारी हुआ था वही प्रभावी लागू रहेगा। जी हाँ, बिहार में एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही मान्य रहेगा और पिछला जो आदेश रविवार यानी कि 16 अगस्त तक के लिए
लिए जारी किया गया था ना, उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया। किसी भी तरह की भीड़ भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया। हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई थी। इसके तहत व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लॉकडाउन है उसको 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। इसमें कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट्स भी रहेंगे, किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। बैंकों, IT और संबंधित सेवाओं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है। राज्य सरकार के कार्यालय और इसके स्वायत्त अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50% आदमी आ सकेंगे वहां पर और काम कर पाएंगे। व्यावसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। दुकानें भी खुलेगी, लेकिन इससे पहले इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन अब लॉकडाउन में कुछ बदलाव किया गया। ऐसे धीरे धीरे प्रशासन की छूट मिल रही है और लॉकडाउन को थोड़ा अनलॉक की तरह खोला जा रहा है। तो ये बिहार राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन को लेकर अपडेट आप देखा होगा। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए कि दोस्तों राजस्थान में कोरोना के 61,989 मामले हो चुके हैं। कुल 693 नए मामले सामने देखे गए। 10 लोगों की मौत हुई। सिर्फ अलवर, जोधपुर और जयपुर में 444 लोग संक्रमित मिले। ये राजस्थान राज्य को लेकर आज का ताजा अपडेट आंकड़ा। और एक खबर देख सकते हैं, राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की 6 कोरोना की जांच हुई। मतलब 6 जस्टिस की जांच हुई, जिसमें 2 पॉजिटिव पाए गए जबकि 4 नेगेटिव निकले। हाल ही में आपको बताऊंगा एक न्यायाधीश जो पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद सभी न्यायाधीशों की जांच की गई। हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, उसमें से 6 में से 2 तो पॉजिटिव मिले और 4 नेगेटिव मिले, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए आपकी कोरोना को लेकर देश में लाइव अपडेट देखिए। बंगाल में TMC विधायक का संक्रमण से निधन हो चुका है। महाराष्ट्र में शरद पवार के 2 सुरक्षा अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए। देश भर में अब तक कितनी संख्या पहुंच चुकी है तो मैंने आपको आंकड़ा बता ही दिया। और एक बड़ी खबर देखिए, मलेशिया में मिली कोरोना की नई किस्म सामान्य से 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। जी हाँ, ये वाकई में एक बहुत ही डराने वाला खबर है। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या बात सामने आई जरा देखिए आप। मलेशिया में जांचकर्ताओं को कोरोना की एक ऐसी किस्म का पता चला जो सामान्य से 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। कोरोना की इस म्यूटेशन को दुनिया में D614G के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा दोस्तों कि ऐसे मामलों की शुरुआत एक मलेशियाई रेस्टोरेंट मालिक के हाल ही में भारत से लौटने के बाद 14 दिन की आवश्यक क्वारंटीन अवधि को तोड़ने से शुरू हुआ। कुल मिलाकर के सीधा कहने का मतलब ये है, आपको मैं साधारण भाषा में समझाता हूँ। एक कोरोना वायरस का नया टाइप देखा गया, ठीक है ना, जो कि इस अभी जो कोरोना चल रहा है ना आम लोगों के मार्केट में वगैरह में, इस कोरोना से 10 टाइम्स ज्यादा हार्मफुल है। यानी कि बोले तो 10 गुना ज्यादा संक्रमक है, खतरनाक कह सकते हैं आप इससे। मान लीजिए नॉर्मल कोरोना वायरस जो है ना वो 6 फीट डिस्टेंस नहीं मेंटेन करने पर फैलता है, ठीक है ना। तो ये जो ज्यादा 10 टाइम्स हार्मफुल कोरोना वायरस जो है ना 10 गुना ज्यादा संक्रामक, ये 60 फीट डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने पर भी फैल सकता है। ऐसे 10 टाइम्स, मतलब एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी वैज्ञानिकों की खोज में एक नया देखा गया। इस पर आखिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा? तो WHO ने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस में होने वाला ये म्यूटेशन अमेरिका और यूरोप के देशों में भी तेजी से फैल रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। ये एक सिर्फ वैज्ञानिकों की थ्योरेटिकल बेस बातें चल रही है। इसका कोई वो बोलते हैं ना क्या, प्रूफ नहीं देखा गया है। कोरोना वायरस के म्यूटेशन से इंसानों को अधिक गंभीर बीमारियां हो रही हैं। सेल प्रेस में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में भी कहा गया कि वर्तमान में विकसित किए जा रहे वैक्सीन के प्रभाव पर म्यूटेशन का बड़ा असर होने की संभावना नहीं है। तो ये कोरोना वायरस का एक नया टाइप देखा गया। और साथ ही खबर देखिए जरा कि अब चीन ने भी कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी दी, मिल गया पेटेंट। आखिर ताजा अपडेट इसको लेकर क्या निकल कर आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, रूस के कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी चर्चा खत्म भी नहीं हुई कि चीन ने भी वैक्सीन को लेकर एक खुशखबरी दी है। यहाँ के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक की कोरोना वैक्सीन AD5-NCoV को पेटेंट मिल चुका है। ये जानकारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के पेटेंट के लिए 18 मार्च को अनुरोध किया गया था, लेकिन 11 अगस्त को इसको मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन को चीनी सेना और कैंसिनो बायोलॉजिक्स कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। आइए आपको बताता है कि चीन की इस वैक्सीन के बारे में ताजा अपडेट्स क्या, कब तक ये बाजार में आ सकती है। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया दोस्तों कि वह सुरक्षित और प्रभावी तरीके से और बहुत तेजी से कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हमारा भारत भी पीछे कौन ही है, ध्यान रखिएगा। 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से भी आपको पता होगा अनाउंसमेंट किया था, घोषणा की थी कि भारत में 3 वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, इसको लेकर भी एक खबर देखिए जरा कि पीएम मोदी ने जिन 3 वैक्सीन का जिक्र किया ना, वो आखिर कब तक आ पाएगी, एक एस्टिमेशन क्या है इसको लेकर। तो दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में बताया था। भारत में अभी 3 कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर काम कर रही हैं। ये कंपनियां मानव ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण पर काम कर रही हैं। पूरे देश को इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन आने का इंतजार है। अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, इसके अलावा भी भारत में भी कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खुद पीएम ने देश को संबोधित करने के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया वो वाकई में बेहद लोगों के लिए राहत की बात है। 3 वैक्सीन जो हमारे देश में दोस्तों, एक तो भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाई कोवैक्सीन के नाम से वैक्सीन है। एक जाइडस कैडिला कंपनी बना रही है JaCoV-D के नाम से। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका मिलकर के बना रही है कोविशील्ड AZD1222। इस वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। भारत बायोटेक और ये जो कंपनियां मिलकर वैक्सीन बना रही हैं दोस्तों, इनके 2nd और 3rd ट्रायल चल
चल रहे हैं और हम सभी को उम्मीद है दोस्तों की बहुत जल्दी वैक्सीन हमारे हाथों में देखने को मिलेगी बाजार में। हम सभी भगवान से ये प्रे करते हैं। चलिए साथ ही एक अपडेट आप देख सकते हैं कि कोरोना के कारण जेईई और नीट एग्जाम रोकने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी किसी के द्वारा जिसमें एनईईटी यानी कि नीट और जेईई एग्जाम के आयोजन को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि कोरोना के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित यानी रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए पूछा कि क्या कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोक दिया जाए। अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है, क्या स्टूडेंट्स के साल यूं ही खराब होने दिया जाए। अदालत ने एग्जाम स्थगित करने की अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नीट और जेईई के प्रस्ताव के एग्जाम को जो चुनौती दी गई थी वो अर्जी खारिज हो चुकी है। और बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों की जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाली है, जबकि नीट के एग्जाम परीक्षा जो है ना वो 16 सितंबर को होंगी। ठीक है ना, तो अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, मतलब एग्जाम तो होने ही है। वैसे आपकी क्या राय है कि क्या दोस्तों वाकई में ये स्टडी और एग्जाम को लेकर जो चीजें इनको रोक देना चाहिए कोरोना वायरस के मद्देनजर, या सब कुछ व्यवस्थित तरीके से एक मतलब व्यवस्थाओं के साथ में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ में इनको चालू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क का इस्तेमाल जरूरी करके इन चीजों को चालू रखना चाहिए या फिर बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए फिलहाल के लिए। आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। बिल्कुल आप मुझे नीचे कमेंट करके अभी का अभी इस वीडियो के नीचे लिखिए फटाफट से कि क्या इन चीजों को स्टॉप कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए या फिर चालू रखना चाहिए। कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।